वेलकम टू माय चैनल स्टेप टुवर्ड सक्सेस। मैं हाजिर हूँ फिर एक नया वीडियो लेके और एक नया चैप्टर लेके। पॉलिटिकल साइंस क्लास 10 चैप्टर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें हम लोग को ये पढ़ना है कि डेमोक्रेसी का आउटपुट क्या है, डेमोक्रेसी का रिजल्ट क्या है, या हम लोग कैसे कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दुनिया में और भी जितने गवर्नमेंट्स हैं, जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उससे बेहतर है डेमोक्रेसी। तो पूरे चैप्टर में हम लोग को यही बात साबित करनी है। पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है और इसी में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें, मान लीजिए हम कह देते हैं कि कोई गवर्नमेंट हमारी बहुत अच्छी है, हम बेटर हैं, तो सिर्फ कह देने से नहीं काम चलेगा, बल्कि उसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन यही है कि हाउ कैन वी से दैट डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बड़े क्लियर पॉइंट्स हैं कि डेमोक्रेसी बेटर इसीलिए है कि वो इक्वलिटी प्रमोट करती है सिटीजन्स में, सारे सिटीजन्स इक्वल हैं। दूसरा हम देखते हैं क्या है, दूसरा है डिग्निटी। डिग्निटी मीन्स रिस्पेक्ट। तो डिग्निटी इन्हांस करती है, बढ़ाती है, सम्मान बढ़ाती है सिटीजन्स का। तीसरा है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव करती है और डिसीजन इसके जो होते हैं वो इतनी बार उसमें सुधार होता है, इतनी बार वो फिल्टर होते हैं डिसीजंस, कि एक बहुत ही अच्छा डिसीजन निकल कर आता है। प्रोवाइड्स ए मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। अब जहाँ लोग रह रहे हैं, इतना बड़ा देश है, इतने बड़े लोग हैं, इतने ज़्यादा लोग हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं, तो वहाँ तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, मतभेद होंगे। लेकिन डेमोक्रेसी में हम लोग क्या कहते हैं, मेथड है उसको सॉल्व करने का, कि हाँ भाई अब कॉन्फ्लिक्ट दूर कर सकते हैं। और फिफ्थ है अलाउ रूम्स टू करेक्ट मिस्टेक्स। मतलब इसमें अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपसे गलती हो गई है, कोई डिसीजन आप दे रहे हैं और आपसे कुछ मिस्टेक हो गया, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन और भी डेमोक्रेसी की बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हैं, जिस पे हम लोग देखेंगे कि डेमोक्रेसी हर बार अपने आप को प्रूव करती है कि वो बाकी जो सिस्टम है गवर्नमेंट के, उनसे बहुत अच्छी गवर्नमेंट है। तो लेकिन एक प्रॉब्लम है भाई, डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, लेकिन लोगों में थोड़ा कन्फ्यूज़न भी होता है कि डेमोक्रेसी अच्छी है तो वो जितने भी दुनिया में देश हैं, आज ऐसी स्थिति है कि करीब करीब जो हर देश में डेमोक्रेसी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि डेमोक्रेसी अगर इतनी अच्छी है तो फिर वो हर देश में उतनी ही सक्सेसफुल क्यों नहीं है? क्यों वो एक देश में बहुत सक्सेसफुल है और दूसरे देश में थोड़ी कम सक्सेसफुल है? तो ऐसा क्यों होता है? जबकि हर जगह हम क्या देखते हैं, हर जगह हम देखते हैं कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, इलेक्शंस होते हैं, सिटीजन्स को राइट्स दिए जाते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि जो डिग्री ऑफ सक्सेस है डेमोक्रेसी का, वो थोड़ा डिफरेंट दिखता है। मान लिया कंपेरिजन करें हम अमेरिका, इंग्लैंड और अपने देश भारत की, तो वहाँ भी हम देखेंगे कि तीनों जगह जो डेमोक्रेसी है उसका जो डिग्री ऑफ सक्सेस है वो डिफरेंट है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है। जैसे सोशल सिचुएशन क्या है, हर एक कंट्री की देखें,
सोशल सिचुएशन देखें तो अमेरिका की अलग है, इंग्लैंड की बात अलग है, हमारे देश की बात अलग है कि सोशल सिचुएशन हम लोग तीनों का डिफरेंट है। उस पर डिपेंड करता है कि डेमोक्रेसी कितनी सक्सेसफुल होती है, इकोनॉमिक अचीवमेंट क्या है। तो यहाँ देखेंगे कि इकोनॉमिक अचीवमेंट भी हर एक कंट्री का अलग अलग है, किसी का बहुत ज़्यादा है, किसी का बहुत कम है। तो जितना अच्छा इकोनॉमिक अचीवमेंट होगा उतना ही लोग डेमोक्रेसी की बात समझेंगे। कल्चर पे भी डिपेंड करता है। तो ये ऐसे 3 फैक्टर हैं जिस पे डिपेंड करता है कि डेमोक्रेसी तो है लेकिन वो कितनी सक्सेसफुल है। ठीक है ना। तो यही कारण है, ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जिसके चलते जो डेमोक्रेसी है वो अलग अलग देशों में है, उसका जो रेट ऑफ सक्सेस है वो अलग अलग है। अब हम जब कहते हैं, ये दावा करते हैं कि भाई डेमोक्रेसी सबसे अच्छी है, तो नॉन डेमोक्रेटिक वाले बड़ी आवाज़ उठाते हैं इसके खिलाफ और बोलते हैं कि भाई अगर तुम्हारी डेमोक्रेसी बड़ी अच्छी है तो क्यों नहीं सारे प्रॉब्लम वो सॉल्व कर देती है, जितने भी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है क्यों नहीं सॉल्व कर देती है। और एक तरह से हम देखें तो इस पूरे चैप्टर में एक डिबेट है डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के बीच में, या हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी, जो दो सिस्टम है। ऐसा लगता है पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद कि इन दोनों में एक डिबेट हो रहा है, एक दूसरे को ये ब्लेम कर रहे हैं और डेमोक्रेसी अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश कर रही है। बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है, आप इसमें देखिए। तो बात है, ये नॉन डेमोक्रेटिक वाले कह सकते हैं कि भाई आप इतने अच्छे हैं तो आप सारे जो सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम हैं उसको सॉल्व क्यों नहीं कर देते, या डेमोक्रेटिक कंट्री में सारे प्रॉब्लम खुद सॉल्व क्यों नहीं हो जाते। तो डेमोक्रेसी उनको समझाती है नॉन डेमोक्रेटिक को, देखो भाई डेमोक्रेसी जो है वो कोई जादू की छड़ी नहीं है, इट इज नॉट ए मैजिक स्टिक। लेकिन क्या है, डेमोक्रेसी जस्ट ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना। लेकिन इसकी खासियत क्या है कि ये ऐसा कंडीशन क्रिएट कर देता है कि उसमें आप कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं, है ना। अपॉर्चुनिटी देता है, अवसर देता है कि आप जो है उस अवसर का लाभ उठाइए और अचीव कीजिए, ऐसा कंडीशन क्रिएट कर देता है। और सिटीजन्स जो है उनको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, उनको दे शुड टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशंस टू अचीव देयर गोल्स। तो डेमोक्रेसी एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक रास्ता बतलाता है, ना कि वो सारे प्रॉब्लम आके खुद सॉल्व करता है, एक जादू की छड़ी की तरह ऐसा नहीं करता है। तो ये बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। तो ये हम देखेंगे हर बार ऐसा लगता है कि नॉन डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो क्वेश्चन कर रहा है डेमोक्रेसी से, और डेमोक्रेसी उसको जवाब दे रही है, बड़े अच्छे और शांत ढंग से जवाब दे रही है। अब एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ देखते हैं हम लोग, एक खासियत है डेमोक्रेसी की, दूसरे सिस्टम में ये बात नहीं मिलेगी कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिव होती है और लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। अब इसका मतलब समझना बड़ा ज़रूरी है। अकाउंटेबल क्या है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, मतलब वो आंसरेबल टू द कॉमन पीपल है। आप देखते हैं हमेशा कि हमारे लीडर्स जो हैं वो हमेशा अपने काम का हिसाब किताब जनता को देते रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जनता के प्रति जवाबदेह है, आंसरेबल है, अकाउंटेबल है। फिर देखते हैं रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव है तो गवर्नमेंट का जो चुनाव हुआ है, जनता ने जो गवर्नमेंट को चुना है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जानती है कि उसको क्यों चुना गया है, एक्चुअली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है, और
वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए अपने काम को करती है। जितना अच्छा वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है, उतनी बार विकसित गवर्नमेंट बनती है। उसकी बात है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब है कि देश में सारा काम एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हो। जिस देश में उस देश का सारा काम एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार होता है, वो एक वहाँ की गवर्नमेंट, वो देश एक लेजिटिमेट कहलाता है। वहाँ की गवर्नमेंट एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहलाती है। तो ये बहुत बड़ी स्पेशलिटी है डेमोक्रेसी की कि वो अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है और लेजिटिमेट है। अब आता है कि ठीक है, इतनी अच्छी बात है, अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, तो अब एक क्वेश्चन यह उठता है कि भाई जो डेमोक्रेसी है वो इफिशिएंट है कि नहीं, इफेक्टिव है कि नहीं, है ना। जहां हम लोग देखते हैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, वहां की गवर्नमेंट को किसी को जवाब नहीं देना पड़ता, बस वो जब चाहें डिसीजन लेते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, चाहे वो किसी को अच्छा लगे नहीं लगे। लेकिन डेमोक्रेसी में थोड़ी देर होती है डिसीजन लेने में, तो लोग कहते हैं कि भाई ये इफिशिएंट नहीं है, ये इफेक्टिव नहीं है, डेमोक्रेसी जो है इफेक्टिव नहीं है, बहुत लेट डिसीजन लेती है। लेकिन डिसीजन लेट इसलिए होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को जनता को जवाब देना पड़ता है, नेगोशिएशंस करने पड़ते हैं। आप अपने इच्छा को जबरदस्ती किसी पे इम्पोज नहीं कर सकते, उस पर लाद नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर कभी कभी ऐसा लगता है कि ये इफिशिएंट नहीं है, गवर्नमेंट इफेक्टिव नहीं है। लेकिन वास्तव में देखें तो गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए बहुत अच्छे ढंग से इस तरह से काम करती है कि जनता को वो जवाब भी दे, कई जगह समझौता हो और एक अच्छा माहौल देश में बने। अब देखें टर्म ऑफ कॉस्ट, तो वही है जल्दी डिसीजन लेना और देर से डिसीजन लेना। जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें हम लोग क्या देखते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को किसी से पूछना नहीं है, कुछ करना नहीं है। जैसे मिलिट्री रूलर हो गए, डिक्टेटर्स हो गए, किससे पूछना है उनको, किसी से नहीं पूछना है। तुरंत डिसीजन लेना है, तुरंत उसको इम्प्लीमेंट कर देना है, भले वो जनता को अच्छा लगे नहीं लगे, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। बस डिसीजन लिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। लेकिन इससे कॉन्ट्रास्ट में हम क्या देखते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो ज़्यादा टाइम लेती है ना। वो एक प्रोसेस के तहत आती है, तुरंत डिसीजन नहीं लेती है। क्यों? उसको ये देखना है कि जो वो डिसीजन इम्प्लीमेंट कर रही है वो अधिक से अधिक लोगों को एक्सेप्ट होना चाहिए, अधिक से अधिक लोग उसको एक्सेप्ट करने चाहिए, है ना। और जब उसको अधिक से अधिक लोग एक्सेप्ट करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव साबित होता है ना। अब एक चीज़ और है, जहाँ पे मान लो जो डेमोक्रेसी कहती है नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम से कि भाई देखो तुमने इतने क्वेश्चन किए, लेकिन हमारे यहाँ जो ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, वो एक ऐसी चीज़ है जिससे तुम नॉन डेमोक्रेटिक वाले डेमोक्रेसी से मुकाबला नहीं कर सकते, है ना। ट्रांसपेरेंसी क्या है? हमारे पार्लियामेंट में या सब जगह जो भी काम हो रहा है वो सारा काम जनता के सामने बिल्कुल क्लियर है। जनता देख रही है कैसे काम हो रहा है, क्या उसका प्रोसीजर्स है, किस प्रोसेस में काम हो रहा है, सारा कुछ जनता के सामने क्लियर है, कोई भी चीज़ छुपा हुआ नहीं है। जबकि अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम में देखते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती है, ट्रांसपेरेंट नहीं होती है। तो अगर इसी को हम लोग एक मुद्दा बना दें, इशू बना दें ट्रांसपेरेंसी को,
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी सचमुच में बाकी जितने भी सिस्टम्स हैं गवर्नमेंट के उससे बेटर साबित होगी। अब देखो, अब डेमोक्रेसी को कैसे मेजर करेंगे? तो नॉन डेमोक्रेटिक वाले क्या कहते हैं भाई कि सबसे पहले मुद्दा उठाते हैं रेगुलर इलेक्शन का और फ्री और फेयर इलेक्शन का। डेमोक्रेटिक कंट्री में तो लगभग रेगुलर इलेक्शंस होते हैं। लोग कहते हैं कि भाई आपके सामने, आप डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, आपके यहाँ फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होता है। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम उसको थोड़ा एक्सेप्ट करता है कि चलो हाँ भाई, मानते हैं कहीं कहीं हो सकता है, कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक वाले को तो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में तो इलेक्शंस ही नहीं होते हैं। तो जहाँ खुद इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं वो डेमोक्रेसी पे ये ब्लेम कर रहे हैं कि तुम्हारे इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं है ना? तो इस आधार पे भी हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेसी बेटर है। यहाँ पर रेगुलर इलेक्शन होते हैं, फ्री और फेयर भी होते हैं। थोड़ी बहुत कहीं कहीं गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है उनके यहाँ तो इलेक्शन से नहीं होते हैं, तो वो कैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम को ब्लेम कर सकते हैं, है ना? फिर वो यहाँ दूसरा पॉइंट भी है कि शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद सिटीजन्स। नॉन डेमोक्रेटिक कहते हैं कि भाई आपकी डेमोक्रेसी तो आप कहते हैं बड़ी अच्छी है, लेकिन सिटीजन्स के बाद कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो डेमोक्रेसी फिर उनको कहती है कि भाई ठीक है, सिटीजन्स के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप क्या इंफॉर्मेशन देते हैं? नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऐसे कौन सी है जो सारे इंफॉर्मेशन सिटीजन को देती है? तो यहाँ भी डेमोक्रेसी बेटर है। करप्शन की बात आती है, लोग कहते हैं भाई डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत करप्शन है, और डेमोक्रेसी एक्सेप्ट करती है भाई यहाँ करप्शन तो है, करप्शन फ्री है, हम लोग नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं तो करप्शन है। लेकिन डेमोक्रेसी फिर नॉन डेमोक्रेटिक कहती है कि भाई करप्शन तो हमारे यहाँ है, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन क्या आप क्लेम कर सकते हैं कि आपके यहाँ करप्शन नहीं है? तो नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो मिलिट्री रूलर हैं, डिक्टेटर्स हैं, वो यहाँ पर थोड़ा शर्मिंदा हो जाते हैं, क्योंकि वो दावा नहीं कर सकते कि उनके यहाँ करप्शन नहीं है। फिर आती है लेजिटिमेट गवर्नमेंट। इस एक चीज़ को देखें, लेजिटिमेट गवर्नमेंट को तो सारे नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम जो हैं, जो डेमोक्रेसी को ब्लेम करते हैं, वो इसके सामने फीके पड़ जाते हैं। और जब हम बताते हैं कि भाई देखिए, डेमोक्रेसी में सारा कुछ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलता है, और जो नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें तो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन है ना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सब सारी बातें वर्बल ऑर्डर पे होती हैं। तो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो हमारे यहाँ पर है, जो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सारे काम करती है, तो वो नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम पे वही भारी पड़ जाती है। तो इन मुद्दों पे जो क्वेश्चन नॉन डेमोक्रेटिक करते हैं डेमोक्रेसी से, तो बड़े अच्छे ढंग से डेमोक्रेटिक सिस्टम उसका आंसर करता है, और ये डिबेट फिर आगे ही बढ़ता है। अब हम देखें एक बड़ा अच्छा मुद्दा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। यहाँ पे थोड़े चिंतित होते हैं। ऐसा लगता है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनका इकोनॉमिक ग्रोथ बेटर है डेमोक्रेटिक कंट्री से, और ये डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए थोड़ी चिंता वाली बात हो जाती है। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो अपना लॉजिक रखते हैं कि देखिए भाई, आप ऐसे नहीं कह सकते कि नॉन डेमोक्रेटिक का जो है इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत बेहतर है, और जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसका ग्रोथ जो है अच्छा नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते, बल्कि अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ देखना हो, डेवलपमेंट देखना हो, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे आपको कंसीडर करना पड़ेगा। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? जैसे कंट्री का पॉपुलेशन साइज देखना पड़ेगा। अब इंडिया जैसा इतना बड़ा कंट्री है, हमारा भारत जैसा बहुत बड़ा कंट्री है, इसको आप किसी छोटे कंट्री से कंपेयर करके देखें कि भाई उसका इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा है, हमारा ख़राब है, तो ये गलत बात है। क्योंकि यूरोप में ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो इतने छोटे हैं, जो हमारे एक स्टेट के बराबर है। जैसे हम लोगों ने बेल्जियम को डिस्कस किया है पावर शेयरिंग पे,
वो हरियाणा के बराबर है। और अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ बेल्जियम का कंपेयर करें इंडिया के साथ में, तो ये हमारे देश के साथ न्याय नहीं होगा। तो अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ देखते हैं तो आपको कंट्री का पॉपुलेशन साइज देखना पड़ेगा, कितना पॉपुलेशन है, तब आप कंपेयर करेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ किसका बढ़िया है, ग्लोबल सिचुएशन क्या है, मतलब पूरे विश्व में सिचुएशन क्या है, इसको भी देखना पड़ेगा। अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, जैसा भी अभी हम लोग कुछ दिन पहले कोरोना से गुजरे हैं, उस सिचुएशन में अगर कोई कहता है कि भाई आप इकोनॉमिक ग्रोथ देखिए, तो बड़ा गलत होता है ना। तो ग्लोबल सिचुएशन में देखना पड़ेगा। कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, कोऑपरेशन मिल रहा है कि नहीं दूसरे कंट्रीज का, किस तरह से मिल रहा है, इसको देखना है। और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ क्या है आपकी, क्या इकोनॉमिक फील्ड में आप क्या करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर डिस्कस हो सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ किसका बेटर है। ऐसे बोल देने से कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा अच्छा है ना, ये नहीं हो जाता। तो यहाँ भी डेमोक्रेटिक कंट्री अपने लॉजिक रखती है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के सामने। अब एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है इनइक्वलिटी का और पॉवर्टी का। यहाँ थोड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री की हालत ख़राब ज़रूर होती है, क्योंकि इक्वलिटी, अगर इकोनॉमिक इक्वलिटी देखें तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ये बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे ढंग से डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं हो पाया, है ना। तो फिर इनइक्वलिटी कैसे घटेगी, जो असमानता है, जो इनइक्वलिटी है, वो कैसे दूर होगी, पॉवर्टी कैसे दूर होगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। तो अब इस पे ही हम लोग को डिस्कशन करना है कि ये कैसे दूर होगी भाई, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि थोड़ी परेशानी ज़रूर है इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, हालांकि पॉलिटिकल इक्वलिटी है सारी डेमोक्रेटिक कंट्री में, सबको इक्वल राइट्स मिले हुए वोट देने के, चुनाव लड़ने के, लेकिन इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है, गरीबी है, क्योंकि वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे ढंग से नहीं हुआ है। तो हम क्या देखते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री में अल्ट्रा रिच लोग जो है वो एग्जिस्ट कर गए हैं, और वो जो है अल्ट्रा रिच जो पीपल हैं वो हाईली, वो देखते हैं कि एक अच्छे अनुपात में नहीं, वेल्थ और इनकम को शेयर करते हैं। उसके बाद क्या है कि टोटल इनकम ऑफ द कंट्री में उनका जो शेयर है वो भी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि वेल्थ उनके पास ज़्यादा है। और दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो लो इनकम ग्रुप है, उसका इनकम जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। तो ये तो रिच और पुअर में बहुत बड़ा गैप आता जा रहा है, और पॉवर्टी भी है। हालांकि डेमोक्रेसी में ही हम अपने देश की बात करें तो बहुत सारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं, लेकिन अभी इस फील्ड में काफ़ी काम होना बाकी है। इकोनॉमिक इक्वलिटी के फील्ड में थोड़ा हम, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ थोड़ा ज़रूर पीछे हैं, इस पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अब एक बड़ा मुद्दा है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। अब जहाँ इतना बड़ा कंट्री है, इतने बड़े लोग हैं, तो वहाँ पर सोशल डाइवर्सिटी भी है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, है ना। तो अब यहाँ पर कहा जाता है कि भाई जो डेमोक्रेसी है वो सोशल डाइवर्सिटी जो है, जो डिफरेंसेस है, उसको मानती है, मानना ही है, और उसमें जो डिफरेंसेस है उसको दूर करने की कोशिश करती है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, डेमोक्रेसी जो है वो
सिर्फ मेजॉरिटी ओपिनियन का रूल नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी में जो 100% लोग हैं वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी मिलाकर बनते हैं। लेकिन यहाँ जो हम मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं वो कि रिलीजन बेस्ड मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग इशू बेस्ड मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, है ना। तो मेजॉरिटी को हमेशा माइनॉरिटी के साथ मिल के काम करना होगा, है ना। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का जो ओपिनियन है इशू बेस्ड, वो परमानेंट नहीं है। आज जो मेजॉरिटी में है कल वो माइनॉरिटी में हो सकता है, और आज जो माइनॉरिटी में है वो कल मेजॉरिटी में हो सकता है। इसलिए मेजॉरिटी को माइनॉरिटीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है ना, और मिलजुल के काम करना पड़ता है। तो ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का जो प्रॉब्लम है उसको डेमोक्रेसी एकोमोडेट करके चलती है, उसको सॉल्व करके चलती है। ठीक है। इसके बाद जो सबसे बड़ी खासियत है डेमोक्रेसी की, जो सबसे बड़ी विशेषता है जिसके सामने दूसरी कोई स्पेशलिटी ठहर नहीं सकती, वह है डिग्निटी और फ्रीडम। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। डिग्निटी क्या है? रेस्पेक्ट। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, और इस लिहाज से अगर हम लोग देखें कि डेमोक्रेसी जो है बहुत सुपीरियर है, क्योंकि वो डिग्निटी को और फ्रीडम को प्रमोट करती है, उसको आगे बढ़ाती है। सिटीजन को रिस्पेक्ट दिलाना, उसको फ्रीडम देना, ये काम सिर्फ डेमोक्रेसी में ही संभव है। और हम देखते हैं हर आदमी रेस्पेक्ट चाहता है, और प्रॉब्लम कब होता है? जब किसी आदमी को या किसी कम्युनिटी को रेस्पेक्ट नहीं मिलता है, तब जाके प्रॉब्लम होता है। लेकिन डेमोक्रेसी में हम लोग क्या देखते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी और उसके फ्रीडम का ख्याल रखती है, उसको प्रमोट करती है ना। तो यहाँ हम देखते हैं कि पैशन है रेस्पेक्ट के लिए और फ्रीडम के लिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि वह डेमोक्रेसी है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे जब डेमोक्रेसी नहीं थी तो पूरी दुनिया में महिलाओं की हालत, वुमेन की हालत बहुत ख़राब थी। उन्हें कोई राइट्स नहीं मिले हुए थे, उनको एक सेकेंड लाइन सिटीजन समझा जाता था, है ना। और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी हम लोग पढ़े हैं बहुत जगह, फ्रेंच रेवोल्यूशन में, फ्रांस में और दूसरी जगह की वुमेन को कोई राइट्स नहीं थे, वुमेन एक पैसिव सिटीजन की तरह थी। लेकिन जैसे ही डेमोक्रेसी आई, वुमेन को राइट्स मिल गए, उनको रिस्पेक्ट दिया गया। अब ऐसा नहीं है कि उनको राइट्स मिल गया तो उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। प्रॉब्लम तो भी होते हैं वुमेन के साथ में, लेकिन अब क्या है, जब उनको राइट्स मिला हुआ है तो अब वो अपने साथ, अगर उनके साथ कोई इनजस्टिस होता है तो उसके लिए फाइट कर सकती है। क्यों? क्योंकि उनको इक्वल राइट्स मिले हुए हैं, उनको रिस्पेक्ट मिल रहा है। अपने देश में अगर हम देखें तो जो सो कॉल्ड लोअर क्लास पीपल हैं उनके साथ भी यही प्रॉब्लम था। हमारे देश में जब मोनार्की थी, उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स आ गए, तो लोअर क्लास को कहाँ रेस्पेक्ट मिलता था। लेकिन जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया और राइट टू इक्वलिटी इम्प्लीमेंट की, फंडामेंटल राइट से, तो लोअर क्लास पीपल को भी उतना ही रेस्पेक्ट मिलने लगा, उनको भी इक्वल ट्रीटमेंट मिलने लगा। तो ये सिर्फ डेमोक्रेसी में पॉसिबल है और दूसरे किसी सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं है। फिर अब क्या देखते हैं, डेमोक्रेसी में बहुत सारे फ्रीडम्स हैं, हम लोग फंडामेंटल राइट्स में पढ़े हैं, बहुत सारे फ्रीडम्स हैं डेमोक्रेसी में, और दूसरे सिस्टम में ये फ्रीडम्स हमको नहीं मिलते हैं, है ना। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, सब जगह घूमने की आज़ादी है, कोई भी काम करने की आज़ादी है, बहुत सारे फ्रीडम्स हमको मिले हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी स्पेशलिटी है डेमोक्रेसी की। तो सिर्फ डिग्निटी और फ्रीडम की बात करें तो फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम के सामने कोई नहीं ठहर सकता, और हम लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई, डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है।
लेकिन जैसे जैसे डेमोक्रेसी आगे बढ़ती है, हमारा उसका एक्सपेक्टेशन डेमोक्रेसी से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक काम पूरा होता नहीं कि हम दूसरा डिमांड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के सामने आ जाता है। तो डेमोक्रेसी का जो एग्ज़ाम है, डेमोक्रेसी की जो परीक्षा है, वो हमेशा चलती रहती है। आज एक डिमांड पूरा होता है, कल दूसरा डिमांड चला आता है। लोग हमेशा डिससेटिस्फाइड दिखते हैं, उनका एक डिमांड पूरा होता है, दूसरा डिमांड वो करने लगते हैं। इसका मतलब ही है कि डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो रही है। जब उनका एक डिमांड पूरा हो रहा है, बारी बारी से हर एक डिमांड्स पूरा हो रहा है, तभी तो वो दूसरे डिमांड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी बिल्कुल एक सक्सेसफुल है। और हालांकि ये बात भी सच है कि डेमोक्रेसी को हमेशा बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन डेमोक्रेसी ने हर बार और अपने आप को साबित किया है कि वो बेटर है। और आगे भी देखेंगे, जब भी कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा तो डेमोक्रेसी अपने आप को बिल्कुल साबित करेगी कि डेमोक्रेसी सारे सिस्टम से बेटर है, एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इस चैप्टर में इतनी ही बातें हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। हम फिर मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, और उसमें हम लोग बाकी चैप्टर्स भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।